all, and welcome to another very important session of ACADSA, which is the discussion of a very important name reaction of phenol, जिसको बोलते हैं रिमर-टिमन रिएक्शन। तो देखो, रिमर-टिमन रिएक्शन जो है ये बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है, बिकॉज इसको हम रिलेट करते हैं फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सैलिसिल्डिहाइड यूजिंग फिनॉल। फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड प्रिपेयर करने के लिए जो रिएक्शन हम बोलते हैं दैट इज योर रिमर-टिमन रिएक्शन। तो देखो, बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें फिनॉल जो है इसको ट्रीट करते हैं हम क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली, ठीक है, एंड देन it is acidified to get salicylic which is called as orthohydroxybenzaldehyde। orthohydroxybenzaldehyde को हम बहुत ही फेमस कॉमन नेम से जानते हैं which is called as salicylic। तो देखो, बेसिकली इस रिएक्शन में है क्या, दिस रिएक्शन is used for the orthoformylation of phenols। ऑल्दो यहाँ पे आपका फॉर्माइलेशन जो है, फॉर्माइलेशन मतलब क्या होता है, CHO ग्रुप को इनकॉर्पोरेट करना। फॉर्माइल होता है ना कि इसके लिए प्रीफिक्स CHO के लिए। सो दिस रिएक्शन इज व्हाट, इट इज द फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल। एंड बेसिकली इसको हमने ऑर्थो फॉर्माइलेशन क्यों बोला, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे ऑर्थो आता है, अदरवाइज पैरा भी आता है, बट दैट इज इन वेरी लेस ईल्ड। सो बेसिकली दिस इज सेड टू बी ortho formylation of phenols, and the simplest example that we can discuss is the conversion of phenol to salicylic, है ना। यहाँ पे फिनॉल को आप किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, सैलिसिल्डिहाइड में, बाय ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली एंड देन एसिडिफाइंग इट। तो अब अगर आप इसका मैकेनिज्म देखो तो हमने क्या लिया हुआ था, हमने फिनॉल का रिएक्शन करवाया था किसके साथ, फिनॉल को किसके साथ ट्रीट किया है, फिनॉल को ट्रीट किया हमने क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ द अल्कली, है ना। सबसे पहले तो ये लिया हो। तो देखो, बेसिकली इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म ये होता है कि आपने क्योंकि क्लोरोफॉर्म लिया हुआ है बेस की प्रेजेंस में, KOH की प्रेजेंस में, ठीक है, सो CCl3 एंड दिस इज ऑल्सो हैविंग अ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सबसे पहले OH माइनस जो है दिस इज एक्टिंग एज द बेस, ठीक है, OH माइनस जो बेस की जैसे काम कर रहा है, और वो क्या करेगा, वो यहाँ इस कार्बन से क्या लेगा, हाइड्रोजन लेगा, बिकॉज दिस हाइड्रोजन इज व्हाट, इट इज एसिडिक इन नेचर। क्यों एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ 3 Cl ग्रुप लगे हुए हैं जो कि -I लगा रहे हैं, देयरफॉर ये जो हाइड्रोजन है वो हाईली एसिडिक हो जाता है। तो OH माइनस यहाँ से सबसे पहले एसिडिक प्रोटॉन लेकर के क्या बाहर निकालेगा, वाटर बाहर निकालेगा। एज अ रिजल्ट बनने वाली जो स्पीशीज यहाँ पे आ रही है दैट इज CCl3 माइनस, कार्बन जो है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। नाउ सिंस वी नो दैट Cl माइनस जो है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका Cl माइनस ग्रुप बाहर निकल रहा है, ठीक है, Cl माइनस ग्रुप इज बीइंग एलिमिनेटेड इन फ्रॉम दिस स्पीशीज। तो अभी क्या होगा, जब Cl माइनस बाहर निकला तो यहाँ पे क्या मिला हमें, CCl2 मिला, एंड कार्बन के अपने खुद के 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि आपके क्या है, विच आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना, जो किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स खुद के कार्बन के। तो ये जो स्पीशीज है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। कार्बीन के बारे में तो आपने पढ़ा है ना, जहाँ पे कार्बन जो होता है वो डाइवैलेंट होता है, सिर्फ 2 बॉन्ड्स बनाता है, एंड इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पेयर्ड, आई मीन दीज आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ बॉन्डिंग, सो दैट इज कार्बीन। सो दिस इज डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका कार्बीन है वो सिंगलेट फॉर्म में प्रेजेंट है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में है, ठीक है। So this is also a vacant orbital present on this carbon. It's a singlet carbene, and this singlet carbene is going to act as what, electrophile। और ये जो होता है ये आपका होता है काफी वीक इलेक्ट्रोफाइल। आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे एक हैलोजन निकला और एक हाइड्रोजन निकला, सो दैट मीन्स डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हुआ। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन को ही तो हम एलिमिनेशन बोलते हैं, ये सब हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ रखा है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका हो रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड दिस एलिमिनेशन रिएक्शन इज कॉल्ड एज 1,1 एलिमिनेशन और अल्फा एलिमिनेशन। क्यों, क्योंकि आपका हाइड्रोजन और जो हैलोजन है वो दोनों सेम कार्बन से एलिमिनेट हो रहा है। सो दिस इज योर 1,1 एलिमिनेशन, ठीक है, हाइड्रोजन भी निकला, हैलोजन भी निकला, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हुआ, एंड रिजल्टिंग स्पीशीज जो हमें मिल रही है दैट इज कॉल्ड एज डाइक्लोरोकार्बीन, which is acting as the electrophile and it's a weak electrophile। अब देखो फाइनली क्या होता है,
अब आपका मीडियम में क्या प्रेजेंट है, फिनॉल भी प्रेजेंट है और आपका मीडियम में बेस भी प्रेजेंट है KOH। तो फिनॉल जो है वो फटाफट बेस के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि फिनॉल के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, OH माइनस यहाँ से H प्लस लेगा, बाहर क्या निकलेगा, पानी निकल जाएगा H2O, एंड देन व्हाट हैपेंस, फिनॉक्साइड आयन बन गया। फिनॉक्साइड आयन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक कंपेयर्ड टू फिनॉल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है इसका प्लस M स्ट्रॉन्ग होता है लोन पेयर से, देयरफॉर इट विल स्ट्रॉन्गली एक्टिवेट दिस बेंजीन रिंग फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये बेंजीन रिंग को और ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक बना रहा है ना, क्योंकि प्लस एम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो जब ये शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द रिंग तो नेगेटिव आएगा आपके ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे, इन तीनों जगह पे आएगा। तो जो आपका मीडियम में प्रेजेंट है डाइक्लोरोकार्बीन विच इज एक्टिंग एज द इलेक्ट्रोफाइल, वो अटैक कर सकता है या तो ऑर्थो पोजिशंस पे या तो पैरा पोजिशंस पे। बट मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे बेसिकली आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, ऑर्थो पे बनता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड, राइट, दैट इज कॉल्ड एज सैलिसिल्डिहाइड। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो कि ऑर्थो पोजिशन पे आया, दिस विल बी रिएक्टिंग विद द इलेक्ट्रोफाइल, है ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज के साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या होगा, CCl2 एंड कार्बन, और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। सिंस ये ऑलरेडी न्यूट्रल स्पीशीज थी, इसने अगर इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, इस कार्बन पे माइनस चार्ज आया, एंड ये नेगेटिव शिफ्ट हुआ था ऑक्सीजन का टुवर्ड्स दी बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दिस कार्बन विच इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज वो क्या करेगा, बेंजीन रिंग के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, अभी रिंग ने तो अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर दी है, तो ये फिर से अपनी एरोमेटिसिटी गेन करना चाहेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं ना बेंजीन, ना कि एडिशन शो करते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव है कार्बन का, दिस विल बी टेकिंग अप दी H प्लस, क्योंकि ये बॉन्ड कैसे क्लीव हो रहा है, ये बॉन्ड इस तरह से क्लीव हो रहा है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स दिस बेंजीन रिंग। 5 बॉन्ड तो बनेंगे नहीं, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट किधर होगा, टुवर्ड्स ऑक्सीजन। एज अ रिजल्ट क्या होगा, ऑक्सीजन पे आ गया माइनस चार्ज एंड कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, रिंग वापस से क्या हो गई, एरोमेटिक हो गई, राइट, रिंग वापस से एरोमेटिक हो गई, एंड दिस इज हियर इट इज CH एंड 2 क्लोरीन ऑलरेडी थे, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, क्योंकि मीडियम में अभी भी आपका क्या प्रेजेंट है, मीडियम में आपका प्रेजेंट है KOH, यहाँ पे बाय मिस्टेक इट्स रिटन NaOH, आई मीन वी हैव टू टेक द एल्कली, ठीक है। तो अभी आपके मीडियम में अभी भी एल्कली प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, नाउ वी नो दैट दिस OH माइनस कैन एक्ट एज व्हाट, न्यूक्लियोफाइल, और Cl माइनस जो होता है इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो Cl माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, मतलब ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है। Cl लिविंग ग्रुप, OH इज अ न्यूक्लियोफाइल, ये इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है। Cl माइनस बाहर निकला, K प्लस के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा, Cl माइनस, यहाँ से जो K प्लस है इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, KCl बना देगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, एक और Cl है, देयरफॉर यहाँ पे हमने 2 मोल्स दिखा रखा है। ये जो OH माइनस है विच इज अ न्यूक्लियोफाइल, ये फिर से Cl को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। तो अभी आप देखो फिलहाल यहाँ पे CH के साथ क्या आ गया, 2 OH ग्रुप, एंड यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 2 KCl आ जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस नाउ, अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा कि आपका अब जो यहाँ पे बन रहा है स्पीशीज, दिस इज हैविंग 2 OH ग्रुप्स ऑन द कार्बन, मतलब ये क्या आ रहा है, ये जेमिनल डायऑल आ रहा है ना। एंड हमने पहले ही देखा है कि जेमिनल डायऑल्स जो होते हैं वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, राइट। कुछ जेमिनल डायऑल्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द जेमिनल डायऑल्स आर अनस्टेबल। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या निकलेगा आपका, यहाँ से निकलेगा वाटर, H2O एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट हुआ, राइट। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड O बनेगा, तो ये क्या हो गया, ये आ गया आपका C डबल बॉन्ड O एंड H, राइट। सो दिस इज द कीटोनिक ग्रुप विच इज प्रेजेंट ऑन दिस अराइल रिंग, ठीक। एंड नाउ सिंस दिस O माइनस, ठीक है, तो मीडियम में मैंने क्या बोला था कि सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन कर देंगे, एसिडिफिकेशन कर दिया, O माइनस ने H प्लस ले लिया, OH ग्रुप आ गया, सो हाइड्रोक्सी अराइल कीटोन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज orthohydroxy benzaldehyde, which is very famous by its common name salicylaldehyde, है ना।
एंड देखो ये जो है ऑर्थो जो है वो आपका मेजर प्रोडक्ट है। पैरा पे भी आपका ये जो डाइक्लोरोकार्बीन है वो कहाँ पे, पैरा पे भी अटैक कर सकता है, बट वो यहाँ पे बहुत ही कम ईल्ड में आता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रिमर-टिमन रिएक्शन जो है इट इज अ वेरी गुड मेथड टू प्रिपेयर ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजोल्डिहाइड या सैलिसिल्डिहाइड। दिस इज स्टेबल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। सो दिस इज ऑब्टेन्ड एज द मेजर प्रोडक्ट।